नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के संबंध में अपन पढ़ेंगे परिभाषा, भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या होता है उनके बारे में है, विशेषताएं, भौतिक परिवर्तनों की विशेषताएं क्या होती है, रासायनिक परिवर्तनों की विशेषताएं क्या होती है, इन विशेषताओं को सारणी के माध्यम से देखेंगे। साथ ही साथ एग्जाम्पल्स देखेंगे और इसके साथ टॉप 10 क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं और बार बार रिपीटेड होते हैं उनके बारे में। ये जो सारी जानकारी है वो नए परीक्षा पैटर्न के अनुसार होगी। साथ ही साथ इसमें एग्जाम्पल्स वगैरह जो है वो NCERT, RBSE और जो अदर बुक्स है कंपटीशन की उनसे संकलित किए गए हैं। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को समझने से पहले अपने को परिवर्तन शब्द का अर्थ जानना जरूरी है कि परिवर्तन का मतलब क्या होता है, परिवर्तन किसको कहते हैं। तो परिवर्तन की परिभाषा क्या होगी, किसी पदार्थ या वस्तु के गुणों में समय के साथ होने वाले बदलाव परिवर्तन कहलाते हैं। कोई भी वस्तु मान लो या कोई भी पदार्थ मान लो, उसमें समय के साथ कोई भी बदलाव आता है, उस बदलाव को, चाहे वो बदलाव किसी भी प्रकार का हो, उस बदलाव को अपन क्या कहेंगे, परिवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे, परिवर्तन कहेंगे। जैसे मान लिया कि आज से 5 वर्ष पहले आपने किसी अपने दोस्त को अंतिम बार देखा होगा और आज अपन 5 साल बाद में उसको देखते हैं तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं। शारीरिक परिवर्तन आ जाता है, वो पहले से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, समझ में परिवर्तन हो जाता है ना, उसके स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है, उसकी सोच में परिवर्तन आ जाता है। तो कोई भी वस्तु हो, चाहे सजीव हो या निर्जीव वस्तु हो, सब में परिवर्तन समय के साथ होते रहते हैं। ऐसे ही पदार्थों में भी समय के साथ क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, चूँकि देखो, चूँकि पदार्थ के गुण 2 प्रकार के भौतिक एवं रासायनिक होते हैं, इसलिए परिवर्तन भी निम्न 2 प्रकार के होते हैं। अब अपन पदार्थों में होने वाले परिवर्तनों की बात करें तो पदार्थों के गुण होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, एक प्रकार के गुण होते हैं जिनको बोलते हैं भौतिक गुण और एक होता है रासायनिक गुण। भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं और रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं उसकी चर्चा अपन अगली स्लाइड में करेंगे। तो यदि किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा, और यदि पदार्थ के किसी रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है तब उसको अपन रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। क्योंकि पदार्थों के जो गुण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक गुण। इस आधार पर परिवर्तन है वो भी कितने प्रकार का हो जाता है, 2 प्रकार का हो जाता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले अपन देखते हैं भौतिक परिवर्तन की परिभाषा क्या होती है। तो देखो, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ, ठीक है, उसके यदि भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो उसको अपन भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। अब अपने को कैसे पता चलेगा कि ये गुण भौतिक है और ये गुण रासायनिक गुण है। तो पदार्थों के कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए, नोट कर दिए। तो भौतिक गुण जैसे बात करें रंग, यदि रंग में परिवर्तन होता है तो भौतिक परिवर्तन है। आकार में परिवर्तन होता है तो भौतिक परिवर्तन होगा। आमाप, आमाप का मतलब साइज, छोटा है या बड़ा है। ठीक है, तो यदि कोई वस्तु है पहले छोटी होती है और बाद में बड़ी हो जाती है। ठीक है, आकार में कोई परिवर्तन होता है तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। इसके अलावा कठोरता है ना, कठोर है या नहीं है, ठीक है, तो वो भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। लचीलापन है, द्रव्यमान है ना, पहले 5 किलो है फिर बाद में वही पदार्थ 6 किलो हो गया। जैसे मान लिया कि आप नमक की बात करें तो 10 ग्राम नमक है, आपने उसको बढ़ाकर 15 ग्राम कर दिया तो है तो नमक का नमक ही। ठीक है, तो वो भौतिक परिवर्तन होगा। इसके अलावा आयतन, घनत्व, गलनांक, क्वथनांक है ना, गलनांक क्वथनांक ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन होते हैं। गलनांक किसको बोलते हैं, वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाता है, उस ताप को, उस पदार्थ का क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया कि बर्फ होता है तो उसको अपन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव अवस्था में बदल सकते हैं, जल में बदल सकते हैं। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वो क्या हो गया, गलनांक हो गया, बर्फ का क्या हो गया, गलनांक हो गया। इसी प्रकार क्वथनांक भी होता है, वह ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलने लग जाता है, ठीक है, वो उसका कहलाता है क्वथनांक। जैसे पानी होता है तो पानी को अपन गर्म करते हैं
तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी है वो वाष्प में बदलने लग जाता है, अर्थात द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलने लग जाता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है वो जल का क्या हो गया, क्वथनांक हो गया। ठीक है, इसी प्रकार तापमान है, लंबाई है, हिमांक और विद्युत चालकता, विद्युत का चालक है, कुचालक है, तो इस प्रकार का जो होता है वो भौतिक गुण ही होते हैं ये सारे के सारे। अब अपन देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक गुणों में जब परिवर्तन होगा तो उसको अपन रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। अब जैसे कौन कौन से रासायनिक गुण है, जैसे कि ज्वलनशीलता है ना, जलने की क्षमता है ना, ज्वलनशीलता, विषाक्तता, जहरीलापन है ना, विषाक्तता, अम्लीयता, क्षारीयता, क्रियाशीलता, ठीक है, दहन, स्वाद आदि क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, ये रासायनिक गुण है। तो इन रासायनिक गुणों में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसको अपन रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब एक बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि रासायनिक परिवर्तन में भौतिक परिवर्तन भी हो सकता है। भौतिक परिवर्तन में केवल और केवल पदार्थ के भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होगा, रासायनिक गुणों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक परिवर्तन अर्थात रासायनिक गुणों में परिवर्तन के साथ साथ भौतिक गुणों में भी परिवर्तन होता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। जैसे मान लिया कि रंग और आकार बदल रहा है पदार्थ का, या रंग बदल रहा है, तो रंग बदलने के साथ साथ कोई रासायनिक गुण में भी परिवर्तन हो रहा है तो वो रासायनिक परिवर्तन ही होगा। कहने का मतलब ये है कि रासायनिक परिवर्तन में भौतिक परिवर्तन भी साथ साथ में हो सकते हैं, परंतु भौतिक परिवर्तन में केवल और केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होगा, वहाँ पर रासायनिक गुणों में कोई किसी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हो गए अपने दोनों परिवर्तनों की परिभाषाएं, और भौतिक गुण क्या होता है और रासायनिक गुण क्या होते हैं। आगे बात करें, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है, इनकी विशेषताओं को देखते हैं, और ये विशेषताएं अपन एक सारणी के द्वारा देखेंगे। ठीक है, एक अंतर के साथ में देखेंगे तो विशेषताएं भी कंप्लीट हो जाएगी, साथ ही साथ इसमें अंतर भी क्लियर हो जाएगा। तो अपने वो काम हो जाएगा, एक तीर में दो निशान हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में एक साथ अंतर देखते हैं। तो भौतिक परिवर्तन पहला अंतर यह है कि ये मापन योग्य होते हैं, अर्थात इन्हें भौतिक विधियों द्वारा मापा जा सकता है। ठीक है, मतलब मापन योग्य का मतलब है कि इनको मापा जा सकता है। जैसे मतलब मान लिया कि लंबाई, तो लंबाई एक भौतिक गुण है, इसमें कोई परिवर्तन होगा। मान लिया कि पहले 5 सेंटीमीटर है और फिर मान लिया कि 10 सेंटीमीटर होगी कोई वस्तु, है ना, तो वो भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है, तो वहाँ पर उसको अपन माप सकते हैं। ठीक है, जबकि जो रासायनिक परिवर्तन होता है इसमें देखो सामान्यतः इन्हें भौतिक विधियों द्वारा नहीं मापा जा सकता है। ठीक है, रासायनिक जो परिवर्तन होता है इनको अपन भौतिक विधियों के द्वारा नहीं माप सकते हैं, जबकि जो भौतिक परिवर्तन होता है उनको अपन भौतिक विधियों के द्वारा नाप सकते हैं। जैसे मान लिया कि पहले तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपने पानी को गर्म किया और उसका तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो वहाँ आप थर्मामीटर का उपयोग करके आसानी से उसको माप सकते हो। तो ये मापन योग्य होते हैं। ठीक है, अब आगे देखो अगला नेक्स्ट, ये सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात इन्हें पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। जो भौतिक परिवर्तन होता है वो उत्क्रमणीय होता है, मतलब रिवर्स हो सकते हैं, वापस उनको पहले वाली कंडीशन में अपन ला सकते हैं। जैसे मान लिया कि पानी है, तो पानी को अपन गर्म करेंगे तो वो वाष्प अवस्था में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। वाष्प को आप ठंडा करो तो वापस वो किस में बदल जाएगी, द्रव अवस्था में, अर्थात पानी में बदल जाएगी। तो आपने उसको उत्क्रमणीय कर दिया, मतलब इनको पुनः कर सकते हैं, पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। तो ऐसे परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है सामान्यतः। ठीक है, पर ध्यान रखना कुछ परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जो रासायनिक होता है, उनको भी उत्क्रमणीय रूप से किया जा सकता है। ठीक है, पर मुख्यतः जो भौतिक परिवर्तन होता है वो उत्क्रमणीय होते हैं। अब इधर देखते हैं रासायनिक परिवर्तन में, तो रासायनिक परिवर्तन देखो ये सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात इन्हें पुनः पूर्व स्थिति में नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लिया कि दूध है, दूध से दही बन गया, तो अब अपन दही से वापस कभी भी दूध का निर्माण नहीं कर सकते हैं। मतलब जो एक बार परिवर्तन हो चुका है वो फिक्स है, अनुत्क्रमणीय है, रिवर्स नहीं किया जा सकता उसको, है ना, पुनः पूर्व स्थिति में नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, या जैसे मान लो कि लोहा होता है, तो लोहे पर जंग का निर्माण हो जाता है, तो जंग से वापस अपन लोहे का निर्माण कभी भी नहीं कर सकते हैं। या जैसे मान लिया कि अपन ने कागज़ को जलाया है, तो कागज़ को जलाने से बन गई राख, तो उस कागज़ की राख से वापस कागज़ नहीं बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रासायनिक परिवर्तन होता है वो स्थायी होता है। ठीक है, इन्हें अपन
पुनः पूर्व स्थिति में ला सकते हैं, ठीक है। जबकि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी। भौतिक परिवर्तन होता है अस्थायी और ये कैसे होता है, स्थायी होता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, स्थायी होता है, मतलब अनुत्क्रमणीय होता है। अगला अंतर देखते हैं भौतिक परिवर्तन में, देखो चौथा अंतर है, इनमें नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन के द्वारा कभी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जैसे मान लिया कि आपने कागज़ है, कागज़ को टुकड़ों में तोड़ दिया, तो पहले कागज़ बड़ा था, अब उसको अपन ने टुकड़ों में तोड़ दिया, तो है तो कागज़ का कागज़ ही। लकड़ी है, प्लास्टिक की स्केल है, हम इसको तोड़ देते हैं तो उसके टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन पदार्थ चेंज नहीं होगा। प्लास्टिक की स्केल को तोड़ दिया, 2 टुकड़े कर दिए तो रहेगी प्लास्टिक की, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखो रासायनिक परिवर्तन में इनमें नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, हमेशा ही नया पदार्थ बनता है, ठीक है। जैसे दूध से दही बन गया तो वो नया पदार्थ है, ठीक है। साथ ही साथ कागज़ को आपने जलाकर राख कर दिया तो वो राख अब कागज़ नहीं रही, है ना, अब वो नया पदार्थ बन गया, ठीक है। अगला अंतर देखते हैं 5वां, इसमें केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। जो भौतिक परिवर्तन होता है इसमें पदार्थ के केवल और केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन देखने को मिलता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, इसमें भौतिक एवं रासायनिक दोनों गुणों में परिवर्तन होता है। मतलब रासायनिक परिवर्तन के साथ साथ भौतिक गुणों में भी परिवर्तन होता रहता है। जैसे कैसे, कागज़ है, कागज़ को हमने जलाया है, ठीक है, तो कागज़ को जलाया तो वहाँ पर किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लिया कि और भी अब बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं रासायनिक परिवर्तनों में। अब अपन भौतिक परिवर्तनों के प्रमुख उदाहरणों की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर जो ये उदाहरण लिए गए हैं वो अपने एनसीईआरटी की बुक्स, राजस्थान बोर्ड की बुक्स और जो अदर कंपटीशन बुक्स है जिनमें पूर्व परीक्षाओं में आए हुए उदाहरण हैं, तो उन्हीं की अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। वही उदाहरण मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं। तो पहला भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है आपके सामने, जल में शक्कर या नमक घोलना, ठीक है। जल में अपन शक्कर या नमक को घोलते हैं तो वापस उस विलयन को गर्म करके पानी वाष्प अवस्था में उड़ जाएगा और नमक या जल है वो पीछे पात्र में शेष रह जाएगा। मतलब भौतिक विधि द्वारा इसको अपन पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसके अलावा मोम का पिघलना, एल्यूमिनियम या कोई भी धातु है उसके टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्थर या चद्दर बनाना, है ना, धातु है तो धातु को पीटेंगे तो वो पतले चद्दर के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो इसका मतलब तो ये नहीं कि धातु बदल गई, एल्यूमिनियम की धातु है वो लोहा बदल गई पीटने से, रहेगा तो एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम। ठीक इसी प्रकार लकड़ी के लट्ठों को टुकड़ों में काटना, लोहे के आयताकार फ्रेम को त्रिभुजाकार फ्रेम में बदलना। लोहे का आयताकार फ्रेम है और उसको आप त्रिभुजाकार रूप में बदल रहे हो तो आयताकार से त्रिभुजाकार हो जाएगा, पर रहेगा तो लोहे का लोहा ही। अगला है लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना। लोहे का चूर्ण और बालू जो मिट्टी होती है उसको मिलाकर मिक्स कर देंगे तो कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, है ना। अगला है मक्खन का एक बर्तन में पिघलना। मक्खन जो होता है, घी जो होता है वो सर्दियों में जम जाता है, पर उसको अपन गर्म करते हैं तो वो पिघल जाएगा तो रहेगा तो मक्खन का मक्खन ही। अगला उदाहरण है जल का उबलकर वाष्प बनना, है ना, जो अभी मैंने पहले भी बताया था। भाप का संघनन, मतलब भाप को ठंडा करते तो वो वापस पानी में बदल जाती है, ठीक है। इसके अलावा कागज़ के टुकड़े करना, जल से बर्फ़ बनाना, पेड़ों को काटना और फलों से सलाद बनाना, ये सब भौतिक परिवर्तनों के ही उदाहरण हैं। अब अपन बात करें रासायनिक परिवर्तनों के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण है दूध का दही में बदलना। दूसरा उदाहरण है अपने लोहे पर जंग लगना। एक बार जंग बन गया फिर जंग से वापस लोहा नहीं बना सकते। ठीक ऐसे ही एक बार दूध से दही का निर्माण हो गया उसके बाद पुनः दूध का निर्माण नहीं हो सकता, तो स्थायी परिवर्तन है, ठीक है, और नया पदार्थ बनता है, इसलिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसी प्रकार देख लो कोयले मतलब कार्बन का जलना, जलने को अपन दहन बोलते हैं। दहन चाहे किसी भी प्रकार के पदार्थ का होता है, दहन की प्रक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है और सारी रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक परिवर्तनों का ही उदाहरण है। कोई सी भी रासायनिक अभिक्रिया है तो वो रासायनिक परिवर्तन ही कहलाएगी, ठीक है, उसमें रासायनिक परिवर्तन ही होता है। इसलिए जलना या दहन है ये एक प्रकार की क्या है, रासायनिक अभिक्रिया ही होती है, तो इसमें रासायनिक परिवर्तन ही होता है। अगला है चौथा भोजन का पाचन। तो भोजन का पाचन, एक बार भोजन का डाइजेशन हो जाता है तो पचित पदार्थों से वापस पुनः अपन भोजन नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार लकड़ी, कागज आदि पदार्थों का जलना या दहन। आगे है
खाना पकाना, खाना खाना बन जाता है, पक जाता है, तो पकने के बाद वापस अपन उसको कच्चा नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का स्थायी परिवर्तन है, इसको अपन वापस बेक नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। अगला, फलों सब्जियों आदि खाद्य पदार्थों का सड़कर खराब होना, सड़ने की प्रक्रिया या अपघटन की जो प्रक्रिया होती है, ये अपने रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। सड़ने में क्या होता है, फल सब्जियां, जो ताज़े फल सब्जियां होता है, ये सड़ जाते हैं। बैक्टीरिया है या जो वायरस होता है, इनके संक्रमण के कारण फल सब्जियां जब सड़ जाती है, तो सड़ी हुई फल सब्जियों से आप वापस ताज़ा सब्जियां या फल नहीं बना सकते हो। कोई भी ऐसा प्रक्रम है ही नहीं प्रकृति में कि सब्जी या जो फल है वो सड़ गए, तो सड़ने के बाद आप उनको वापस रिफ्रेश कर सकते हो। हाँ, सड़ने से बचा जरूर सकता है। फ्रिज में रख दिया तो काफ़ी दिनों तक वो सड़ने से बची रहेगी, खराब नहीं होगी, लेकिन सड़ने के बाद में वापस उसको आप फ्रेश फल या सब्जी में चेंज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पाचन आदि जैव रासायनिक क्रियाएं। जैव रासायनिक क्रियाएं किनको बोलते हैं? सजीवों के शरीर में होने वाली जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनको अपन जैव रासायनिक क्रियाएं कहते हैं। और सारी जैव रासायनिक क्रियाएं रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत ही आती है। श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है, पाचन है, इत्यादि जो क्रियाएं होती है वो सब रासायनिक परिवर्तनों का ही उदाहरण है। नेक्स्ट अपना है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना है वो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। अब ये जो सवाल है वो कई बार आया हुआ है कि मोमबत्ती का पिघलना और मोमबत्ती का जलना जब अलग अलग प्रकार से पूछा जाए तो मोमबत्ती का पिघलना जो होता है वो एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, बट मोमबत्ती का जलना वो रासायनिक परिवर्तन है। तो यदि एग्जाम में आए मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है तो वो रासायनिक परिवर्तन होगा। और यदि सवाल इस प्रकार से है कि मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, तब उसमें भौतिक परिवर्तन भी होता है, क्योंकि जब मोमबत्ती जलती है तो वो साथ साथ में पिघलती भी है। तो मोमबत्ती पिघलती भी रहती है, तो मोमबत्ती के जलने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में दोनों प्रकार के परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन भी होता है क्योंकि वो जल रही है, साथ ही साथ जो मोम है वो पिघलता भी है, तो वहाँ पे मोम पिघलता है, इसलिए वो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, फिर है आपके अपघटन अभिक्रिया, और अंतिम है दूध का फटना भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध फटने का मतलब है दूध का खराब होना। तो दूध एक बार खराब हो जाता है, फट जाता है, गर्मियों के दिनों में अक्सर अपन देखते हैं, तो फिर उससे रिफ्रेश दूध अपन किसी भी कंडीशन में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है प्रमुख रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण। अब अपन बात करें टॉप 10 क्वेश्चंस के बारे में जो पिछले एग्जाम्स में कभी ना कभी पूछे गए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन में होता है ऑप्शन ए केवल रासायनिक गुणों में परिवर्तन, ऑप्शन बी केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी रासायनिक गुणों में कम भौतिक गुणों में अधिक परिवर्तन, और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुणों में तो परिवर्तन होता ही होता है, साथ ही साथ भौतिक गुणों में भी परिवर्तन हो सकता है। तो रासायनिक परिवर्तन में गुणों में परिवर्तन के साथ साथ भौतिक गुणों में भी परिवर्तन होता है, जबकि भौतिक परिवर्तन में केवल और केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भौतिक परिवर्तन के संबंध में सत्य है, मतलब कौन सा कथन है जो भौतिक परिवर्तन के बारे में सत्य दिया गया है। ऑप्शन ए है मापन योग्य, ऑप्शन बी उत्क्रमणीय, ऑप्शन सी अनुत्क्रमणीय, ऑप्शन डी नए पदार्थ नहीं बनता, ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जब हमने पढ़े थे तो दोनों में हमने अंतर देखे थे, और उस टाइम हमने देखा था कि भौतिक परिवर्तन है वो मापन योग्य होते हैं, भौतिक परिवर्तन है वो उत्क्रमणीय होता है, मतलब इनको अपन रिवर्स कर सकते हैं, साथ ही साथ इनमें नए पदार्थ का निर्माण है वो नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है मापन योग्य होते हैं, ठीक है, ये मापन योग्य होते हैं। ऑप्शन बी में उत्क्रमणीय होते हैं, ये भी ठीक है। ऑप्शन सी में अनुत्क्रमणीय होते हैं, ये इसके लिए है वो सत्य नहीं है। ठीक है, तो अनुत्क्रमणीय नहीं होते हैं, बाकी नए पदार्थ इसमें भी नहीं बनता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी अनुत्क्रमणीय। और इस प्रश्न में भौतिक परिवर्तन के संबंध में सत्य है की जगह हो जाए असत्य है, क्योंकि असत्य कथन है वो ढूंढना है, सत्य नहीं, क्योंकि इसमें 3 सत्य हैं। चौथा है जो सी वाला वो
असत्य है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? ऑप्शन ए दूध का फटना, ऑप्शन बी लोहे पर जंग लगना, ऑप्शन सी फलों से सलाद बनाना, ऑप्शन डी खाना पकाना और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन है, लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, फलों से सलाद बनाना ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है और खाना पकाना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फलों से सलाद बनाना। अगला प्रश्न है, कौन सा एक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन को नहीं दर्शाता है? मतलब इन परिवर्तनों में से कौन सा एक है जो भौतिक परिवर्तन को नहीं दर्शाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है श्वसन। तो शोषण जो भौतिक परिवर्तन है उसको नहीं दर्शाता है क्योंकि ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ये भी भौतिक परिवर्तन को नहीं दर्शाता है क्योंकि ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों बिल्कुल सही है, ए एवं बी दोनों भौतिक परिवर्तन को नहीं दर्शाते क्योंकि दोनों ही क्या है, अपने रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन डी में है पेड़ों को काटना, ये एक भौतिक परिवर्तन है और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है, केवल अवस्था परिवर्तन है? ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन सी भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो केवल अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन का मतलब है जैसे ठोस से द्रव अवस्था में बदल गया या द्रव अवस्था से कोई पदार्थ है वो गैसीय अवस्था में बदल गया या गैस से द्रव में या फिर द्रव से ठोस में बदल जाता है, परंतु मूल पदार्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन है वो नहीं होता है। जैसे मान लिया कि जल होता है, पानी होता है, इसको अपन गर्म करते तो भाप में बदल जाएगा, भाप को ठंडा करेंगे तो वापस किस में आ जाएगा, पानी में आ जाएगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा। मतलब पदार्थ तो वो का वही है, केवल अवस्था परिवर्तित हो रही है। तो केवल अवस्था परिवर्तन है वो मैंने आपको बताया था भौतिक परिवर्तन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, रासायनिक परिवर्तन के लिए कौन सा एक सही नहीं है? मतलब रासायनिक परिवर्तन के लिए कौन सा एक सही नहीं है का मतलब जो गलत है, मतलब जो असत्य बात है उसको पहचानना है। ऑप्शन ए में है नए पदार्थ बनता है, मतलब नया पदार्थ बनता है, ये तो बात सही है, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है तो ये तो सही है। बी में है इनमें भौतिक एवं रासायनिक दोनों गुणों में परिवर्तन होता है, बिल्कुल ये भी सही है। रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुणों में परिवर्तन के साथ साथ भौतिक गुणों में भी परिवर्तन होता है, तो ये बात भी सही है। ऑप्शन सी में मुख्यतः उत्क्रमणीय होता है, बिल्कुल हाँ, नहीं उत्क्रमणीय नहीं होता है, मुख्यतः उत्क्रमणीय तो अपने भौतिक परिवर्तन होता है, तो ये बात है वो गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी में मुख्यतः अनुत्क्रमणीय होते हैं, हाँ रिवर्स नहीं कर सकते, इनको वापस पुनः स्थिति में नहीं ला सकते। जैसे लोहे पर जंग लग गया तो जंग से वापस लोहा नहीं बना सकते हैं, दूध से दही बन गया तो दही से वापस अपन दूध नहीं बना सकते हैं, तो ये अनुत्क्रमणीय होता है लेकिन उत्क्रमणीय नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, मुख्यतः उत्क्रमणीय होते हैं, ये रासायनिक परिवर्तन का गुण नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है? मतलब इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? ऑप्शन ए क्रिस्टलीकरण, ऑप्शन बी मोमबत्ती का पिघलना, ऑप्शन सी खींचा हुआ रबर बैंड, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों, ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो क्रिस्टलीकरण में क्या होता है कि कोई भी पदार्थ होता है वो विलीन अवस्था में होता है और बाद में उसके क्रिस्टल दाने बन जाते हैं, तो ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, मोमबत्ती का पिघलना ये भी एक भौतिक परिवर्तन है, और खींचा हुआ रबर बैंड, कोई रबर बैंड है आप उसको खींचोगे तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, वापस छोड़ोगे तो वो वापस अपनी मूल स्थिति में आ जाएगा। तो यहाँ पे उपयुक्त तीनों जो है वो भौतिक परिवर्तन ही है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? ऑप्शन ए काटे गए सेब का भूरा होना, ऑप्शन बी अंगूर का किण्वन, ऑप्शन सी उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों, ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो काटे गए सेब का भूरा होना मतलब जब कोई सेब होता है उसको अपन काट कर रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद में अपन देखेंगे उस पर काले भूरे रंग का पदार्थ है वो जम जा। तो सेब में क्या होता है, आयरन होता है, लोहा होता है, तो वो वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके भूरे पदार्थ का निर्माण करता है। तो ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया होती है।
बी है अंगूर का किण्वन, तो अंगूर का किण्वन होता है तो अल्कोहल का निर्माण होता है, तो ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन सी में है उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया आ गई, तो ये तो रासायनिक परिवर्तन है ही, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों। अगला प्रश्न देखते हैं। भौतिक परिवर्तन का गुण है ए आकार बदलना, बी में है रंग बदलना, सी में है अवस्था परिवर्तन अर्थात अवस्था बदलना, ऑप्शन डी में उपयुक्त तीनों और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो भौतिक परिवर्तन में आकार, रंग, अवस्था इन सब में परिवर्तन होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। अगला प्रश्न है रासायनिक परिवर्तन का गुण है ऑप्शन ए ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि निकलना, ऑप्शन बी रंग बदलना, ऑप्शन सी गैस का निकलना, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो ऊष्मा भी बन सकती है, जैसे ऊष्मा क्षेपी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, उनमें ऊष्मा निकलती है, या प्रकाश उत्सर्जित हो सकता है और ध्वनि भी निकल सकती है ना, कोई किसी प्रकार की आवाज़ आ सकती है, जैसे पानी में चूना डालते हैं तो फटफट की ध्वनि आती है, तो वहाँ पर भी रासायनिक अभिक्रिया ही होती है। ठीक है, इसके अलावा रंग भी बदल सकता है पदार्थ का, और या कोई गैस भी बन सकती है। तो तीनों ही जो लक्षण है वो रासायनिक परिवर्तन के गुण है, इसलिए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी।